अमरीका के सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में तैयारे गिराए जाने का भी जिक्र। फ्लोरिडा में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रंप क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। चीन रूस कोई भी आबदोज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमरीका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगी। आबदोज़ साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका की सनअती क़ुव्वत वापस आ रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म ज़ब्त, बाहमी ताउन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा। कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशां रहने की तलक़ीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशावराना मयार बरकरार रखें, मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तक़बिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर उसके वक़ार की तश्कील करेंगे। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वज़ीर आज़म की जानिब से पज़ीराई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज़ में ज़हराने पर कहा आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में उतरी उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को PCB के मामलात अहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इस मुताल्लिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। कैडेट कॉलेज पटारू में खिताब करते हुए बिलावल ने कैडेट से कहा मुस्तकबिल का पाकिस्तान उन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, ज़ाती मफाद के बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अदा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है। मज़ाहमत ही आखिरी रास्ता है। इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए बोले इस बार नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे। वफाक़ी हुकूमत लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और झूठे मुकदमात पर बात करती है तो हम तैयार हैं। सिर्फ 2 सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन हैं, या तो नए इंतख़ाबात हों या PTI का मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा यह बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में बात करते हुए राना सना ने मज़ीद कहा एक ग्रोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, अनारकी और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जदोजहद अलग तरह की होगी तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने गवर्नर हाउस में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और उनके रफ़क़ाए कार को तवाज़ो अपने हाथों से तैयार करदा खुसूसी हलीम से की।
मौलाना फजलुर रहमान और उनके रफ़क़ाए कार ने गवर्नर सिंध की मोहब्बत, सादगी और मेहमान नवाजी को सराहा। कराची के इलाके कुरंगी सेक्टर 50C में सीवेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, सड़क पर दरारें पड़ गई। लाला मूसा स्टेशन पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस की बोगी का एक एक्सल टूट गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसे के बायस लाहौर रावलपिंडी ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। कराची के इलाके जिला किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 14 मुश्तबा और मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। 3 जराइम पेशा मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन शेरशाह, मदीना कॉलोनी और बल्दिया के इलाकों में किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घरों की तलाशी ली गई। ऑपरेशन में किमाड़ी पुलिस की ख़वातीन एहलकार भी मौजूद थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद में की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री उमूर के साबिक़ अमरीकी नायब सेक्रेटरी मार्क केमिट के तज्ज़ियाती मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। इब्तदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने और पाकिस्तान को साइड लाइन करने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियाँ, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है फैसला नज़रअंदाज ना किए जाने वाले हालात के बाइस किया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत, जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा की महकमा सेहत का कहना है लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की किल्लत की शरह 59% तक पहुँच गई। जंगबंदी माहिदे के तहत गुज़िश्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी बीरुल बला के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका, रूसी जनरल हलाक। रूसी जनरल स्टाफ आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के सरबराह थे। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक जनरल की कार में बम यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज की जानिब से नस्ब किया गया। सिडनी के बॉन्डाई बीच के हमलावरों साजिद और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग दी। हमले से 1 रोज़ कबल बॉन्डाई बीच का विजिट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी। एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्ज़िमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। ज़ख्मी मुल्ज़िम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ऐवान से इंतहा पसंद नफरत अंगेज़ बयानात के खिलाफ नए क़वानीन की हिमायत का मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग में 15 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हजिस की बोली आज लगाई जाएगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान होगा। शादी जो शहर में मौजूए गुफ्तगू बन गई। क्लासिकल मौसीकी, कव्वाली और प्लेबैक गायकी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन लाहौर में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर वीडियोस की सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हन ने डल गोल्ड साड़ी और दुल्हा ने सफ़ेद प्रिंस सूट पहना। कव्वाली नाइट में खुद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी अरवा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।